तेषां प्रेम तेषामेव सदिच्छया सङ्कल्पेन इदं पावनगुरुकुलं विज्ञानगुरुकुलं सञ्चालितमस्ति इति अत्र वर्षं अत्यन्तं मोदः बहुकालात् आसीत् कश्चन सङ्कल्पः परन्तु अधुना मुहूर्तसमयः अस्मिन् मुहूर्ते अत्र समागत्य अस्माकं सुहृद्वरैः आचार्यैः सह समागत्य सर्वाः बालिकाः कन्याः संस्कृतशिक्षापराः दृष्ट्वा विशिष्य अत्र विज्ञानसभाः शास्त्राणि सन्ति कलासु निपुणाः भाषासु अत्यन्तं प्रागल्भ्यं प्राप्नुवन्ति आश्चर्यशिक्षया अत्र छात्राणां तु भवत्येव तेषां परिश्रमः परन्तु यत्र छात्राः संस्कारयुताः भवन्ति तत्र आचाराणां तपसः कर्तव्यम् अत्र आचरन्ति किं वर्णयामि अहं मम गुरुकुलेषु गुरुकुलवासेषु यत्किमपि किञ्चित् मम गुरुभ्यः अधीतं तदेव मम जीवनस्य समग्रस्य यशसः किञ्चित् भवतीषु एतदेव निवेदयामि अहं कथयामि कदाचित् यदा अधीमहे अद्य अमरकोशस्य कक्षासु अमरकोशस्य श्लोकाः स्मृतिपथम् आयान्ति मम गुरोः दण्डं स्मरामि वस्तुतः मम गुरुः पुरस्तात् दण्डं कदाचिदपि न ताडितवान् परन्तु दण्डं स्थापितवान् दण्डस्थापनमात्रेण मम सर्वाणि शास्त्राणि व्यासकृतानि तस्य प्रेमाविष्कारस्य रूपं तत् दण्डः भयस्य आकारः इदानीम् अहम् अनुभवामि तस्मिन् काले शिक्षाकाले वयं न अवगच्छामः तस्य मौल्यं न अवगच्छामः मध्ये मध्ये हिन्दीभाषया एवं तदानीं तत्र प्रेमाविष्कार का एक भाव है वो दंड को मैं समझता हूँ दंड है ना सामने अतः शास्त्राध्ययन काले मैं पृष्ठं दिनचरी कथं प्रवर्तते प्रातः काल में उठना है और वैसे तो पूरी दुनिया में जितने भी स्नेह हमारे मतलब सुहृद होते हैं फ्रेंड्स होते हैं वो दूसरे ढंग से उनका जीवन चलता है और दूसरे ढंग से पढ़ाई होती है और वो दूसरे कुछ विषय पढ़ते हैं ऐसा भाव कभी कभी हो जाता है। मैं आपको मेरा अनुभव एक सुनाता हूँ। मैं ऐसे ही गुरुकुल में 10 वर्ष का था तो मेरे पिताजी ने भेजा तो मैं वहाँ पढ़ना आरम्भ किया। तो उसके बाद मुझे 10वीं उस दिनों में हमारे गुरुकुल में जो मैथमेटिक्स गणित पढ़ाई नहीं होती थी। वैसे तो हम केवलं शास्त्राध्ययनं प्रचलति स्म। अतः 10वीं कक्षायाः मैथमेटिक्स गणितम् अनन्तरं विज्ञानम् आङ्ग्लं च पठितुं कस्यचित् गृहस्थस्य गृहं गच्छामि स्म। वो तो गृहस्थ होते हैं वो अपने घर में वो पढ़ाते थे। वहाँ 10वीं कक्षा के ट्यूशन लेने के लिए बहुत सारे बच्चे आते थे। मैं भी वैसे जाता था। तो वैसे मुझे आश्चर्य हो गया। पहला दिन मैं गया तो मैं मेरे एक मित्र भी था। हम दोनों चले गए तो हम दोनों वहाँ खड़े हो गए उनके घर में। तो वो एक पात्र लेकर आगे पति पत्नी और हमारे पास में गंगाजल तो कहा हम तो आश्चर्य हो गए हम तो गुरु के घर आए हैं। दंड प्रणाम किया तो वहाँ बच्चे बैठे तो हमको बिठाया तो सबको बताया कि क्या पढ़ रहे हैं। तो ये शास्त्र पढ़ रहे हमारे जीवन में इस जन्म में इसको हमने पाल नहीं पाई इससे नमस्कार कर रहा हूँ।
वाकई नमस्कार नहीं था, पाद पूजा हमारी नहीं थी, वो तो शास्त्र के लिए, वो तो बहुत बड़े उसके क्षेत्र में बहुत बड़े अध्यापक थे, उनका आयु भी बहुत बड़े थे, लेकिन वो शास्त्राध्ययन करने वाले बच्चों के लिए, हमारे लिए जो शास्त्र के लिए जो उनका भाव है वो होगा। हर दिन नमस्कार करते थे वो, तो प्रतिदिन हमारा नमस्कार, तो प्रतिदिन हमारे लिए पढ़ाई। तो ऐसे मुझे पहली बार पता चला कि शास्त्र का महत्व है। छोटे छोटे बच्चे हैं तो पता नहीं चलता है आपके पास क्या संपदा है। तो आज हम सब यहाँ बैठे हैं, अपने अपने क्षेत्र में एक आचार्य स्थान प्राप्त किए हैं। आज आप देख रहे हैं तो कुलपति है, निदेशक है, तो ये सारा शास्त्र संपदा का देन है, हमारे गुरुकुल अध्ययन का देन है। मुझे सारा बहुत हम ये तो वृक्ष में जब केवल फल पुष्प प्राप्त करते ना, ऐसे हैं, इसमें कुछ नहीं, लेकिन शास्त्र का जो मिला है। और हमारे गुरुजी ने एक बार भी निर्णय किया था, तो अभी बीच में इसको रोकना, तो कुछ इंजीनियरिंग पढ़ना है, मुझे याद आ गया। तो 10वीं कक्षा हो गई थी, तो अभी इंजीनियरिंग, तब मेरे गुरुजी ने भवताम् आश्चर्यं भवति, यथा अत्र स्वामी रामदेव जी हम सबका गुरु के रूप में अभिभावक है, पालन करते हैं। मेरे गुरुजी को समझ में आ गया, वो मेरे घर उस जमाने में फोन नहीं था, तो एक पत्र लिखे, तो तस्मिन् पत्रे तैः लिखितं तस्य मम पितरमुद्दिश्य पत्रं विलिख्य ते लिखन्ति भवतां बालकस्य जीवनस्य भविष्यस्य चिंता मया क्रियते, भवता न करेगा। तो ये जो बात है, हमारी ऋषि परंपरा की जो शास्त्र में श्रद्धा है, श्रद्धा का एक प्रकटन है, तो उसी कारण मैं शास्त्राध्ययन में चला, और आज भी उनकी कृपा मैं याद करता हूँ। तो उनकी कृपा से जो प्राप्त हुई है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, शुभान ध्यायन्ति ये कामान गुरुदेव प्रसादजान इतरान आत्मपापोत्थान तेषां विद्या भविष्यति। तो विद्या प्राप्त करना आसान है, श्रम करो, परिश्रम करो, समय दे दो, विद्या प्राप्त करो। लेकिन विद्या का फल प्राप्त होना बहुत मुश्किल है। समझने में क्या करना, अष्टाध्यायी को कंठस्थ करना बहुत मुख्य है, लेकिन अष्टाध्यायी या चाहे किसी शास्त्र ग्रंथ का स्मरण करना जितना मुख्य है, उस विद्या का फल राष्ट्र को समर्पित करना भी उतना मुख्य है। जो गाय का दूध है वो सबके लिए हितकारी है, लेकिन कुछ प्राणियों का दूध किसी के लिए नहीं होता है। ऐसे हमारी विद्या राष्ट्र के लिए उसका फल मिलना चाहिए। ये कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। मेरे जीवन का अनुभव है, हम सभी का जीवन का अनुभव है कि केवल गुरु कृपा से होती है। गुरु प्रसादो बलवान न तस्मात् बलवत्तरः। जो विद्या प्राप्त करते हुए गुरु का प्रसाद से विद्या प्राप्त किया है, गुरु का प्रसाद श्रद्धापूर्वक अर्जन किया है, शुभान ध्यायन्ति ये कामान गुरुदेव प्रसाद इतना आत्मा प्राप्त होता है। हमारे कर्मों से हम जो प्राप्त करते ही है, लेकिन विद्या और विद्या का फल प्राप्त करना ये गुरु कृपा से ही होगा। आप गुरु कृपा पात्र हैं, तो केवल विद्या क्या प्राप्त किया है ऐसा नहीं है। तो मुझे बहुत आश्चर्य था, आज अष्टाध्यायी, समग्र अष्टाध्यायी और समग्र दर्शनों का मूल सूत्र का अध्ययन करना, पाठ करना, स्मरण करना और उसका अर्थ धारण करना, उसका व्याख्यान करना, क्योंकि हमारे परंपरा जो है स्मृति आरंभ है, और जितने भी शास्त्र विद्या में प्रतिभा का अवसर है, उसका प्रतिभान से शास्त्रार्थ को समझना और शास्त्रार्थ को निरंतर चिंतन करना, उसके दृष्टि से जीवन जीना,
तो वहां तक ले जाने वाला प्रथम सोपान स्मृति है। हम शास्त्र तो हमारे जीवन भारत में इतना अभी जो भी संकट हमें प्राप्त हुआ है, इस संकट का मूल कारण है विस्मृति, हमारी विस्मृति, हमारी परंपरा की विस्मृति और हमारे खुद का शास्त्रों का विस्मृति। तो आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस पावन तट पर आप सब जो ऋषि तुल्य जीवन करने का संकल्प लिया है और कठिन तप को मतलब तप है, उसमें शास्त्रों के लिए तप है और उसके साथ इतना आनंदमय जीवन, क्योंकि इसमें आनंद क्या है, आप सब जो जी रहे हैं तो आपको देखकर ही पता चलता है कैसे आनंद है यहाँ के जीने का, यहाँ का जीवन लेने का, और संगीत, कलाओं में, क्रीड़ाओं में। क्योंकि ये जो आप प्रतिभा प्रदर्शन बाहर जाकर कर रहे हैं, तो ये तो उसका आप स्वयं आनंद ले रहे, दूसरों का आनंद दे सकते हैं, ऐसा तो नहीं होगा नहीं। तो बहुत हमें तो बहुत आनंद हुआ है। तो हम सब यहाँ जो आचार्यगण बैठे हैं, संपूर्ण मनसा वयं प्रसन्नाः भूत्वा भवतां विद्या सफला भूयात् इत्येव वयम् आशास्मः। सर्वेषाम् अत्रत्यानाम् आचार्याणां भवतीनां च यस्तपः तत् तपः अस्य राष्ट्रस्य यशः वर्धयेत। वस्तुतः हमारे राष्ट्र के लिए अभी ये जरूरत है, क्योंकि जितने भी हमारे आधुनिक विद्याएं हैं उससे जीवन का एक अंग बढ़ सकता है, लेकिन शरीर में सर्वांग वर्धन होने से ही, सर्वांग का समीचीन व्यवस्था से ही शरीर सुंदर दिखता है। एक अंग का विशाल मतलब विस्तार हो गया तो उसको कैंसर बोलते हैं, उसका नाम है कैंसर। तो ऐसा कैंसर लग गया है। तो हमें जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा जाता है, एक नगर में एक दो डॉक्टर चाहिए, सभी डॉक्टर नहीं चाहिए। सभी डॉक्टर होंगे तो किसी का इलाज नहीं हो सकता है, लेकिन एक दो डॉक्टर तो चाहिए, उससे सभी स्वस्थ हो जाते हैं। और इस राष्ट्र में कुछ साइंटिस्ट चाहिए, तो सभी उससे विज्ञान से सभी भारत विकसित हो जाता है। और अच्छे बिजनेस भी कुछ लोग चाहिए, और अच्छे ऋषि भी चाहिए, अच्छे शास्त्रज्ञ चाहिए, जिससे पूरे दुनिया का एक नया प्रकाश मिल सके। तो आप उस कैटेगरी के लोग। तो आने वाले दुनिया में इस गुरुकुल से निकले हुए दुनिया इस राष्ट्र का एक बहुत बड़ा निर्माण में बहुत बड़ा योगदान करेंगे। इसलिए हम सब आश्वस्त हैं। मैं बहुत प्रसन्न मात्र हूँ, प्रसन्न मात्र नहीं हूँ, लेकिन यहाँ से एक आश्वास लेकर, विश्वास लेकर जा रहा हूँ कि हमारा भारत और 1000 साल इस परंपरा को आगे करेगा। आज की इस पावन संध्या पर आप सभी का हृदय से अभिनंदन। कुछ क्षण जो होते हैं ना, वो जीवन में अविस्मरणीय हो जाते हैं। उन्होंने ये किए दिया क्षेत्र में वर्षों काम करने के बाद भी तरस जाते हैं ऐसे क्षण के लिए। जब ये संतोष होता है, तृप्ति होती है कि कुछ चीजें हम कर पा रहे हैं, जो हमसे नहीं हो पा रहा उसे करने वाले अभी भी और लोग हैं। आज कुछ संयोग था, मैंने शायद चर्चा भी की विजयपाल सवेरे तैयार होकर मैं विद्यार्थी किया अपने काम से। एक बच्ची आई तो मैं देख रहा था कि बच्ची देखी हुई, मैं बहुत सालों बाद आया वापस नहीं पड़ा।
पूछा नहीं। थोड़ी देर बाद जब मैं फ्लाइट पकड़ने की घर से निकलने वाला था तो घर पहुंच गई। मैडम भी वहीं काम करती रही। तो मैंने पूछा कौन है? वो कहने आपकी शिष्या है। तो फिर मुझे स्मरण हो यार ये शिक्षा गुरुकुल से पढ़ी। इतना कहना मेरा केवल मात्र संकल्प नहीं, मैं कहना क्या चाहता हूँ उदाहरण से बताऊँ कि वो 2-3 बच्चियां पूरा विश्वविद्यालय जब उस समय जो भी परिसर था उन पर आश्रित रहते। पाजी गवाही में कार्यक्रम चलाना है तो गाना ये कौन गाएगी, तुम 3 में से कोई एक। संस्कार मूल्य इन विषय पर प्रवचन देना है, भाषण करना है तो कौन बच्चियां होंगी? तो मैं मानता हूं कि वो विश्वविद्यालय हमारा परिसर उन बच्चियों का ऋणी हो, क्योंकि उस विश्वविद्यालय के स्वरूप को जब हम दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि हमारा विश्वविद्यालय क्या है, तो हमारे पास उन्हीं गुरुकुलों से पढ़ी हुई बच्चे। मैं आचार्य जी से ही कह रहा था, कितने IIM खुल जाए, कितने IIT खुल जाए, वहां से डिग्रियां टेक्निकल नॉलेज की तो मिल सकती है, और वैल्यूज आर टू बी लिव्ड नॉट टू बी टॉट। मूल्य कभी पढ़ाई नहीं जा सकते किताबों में जितना मर्जी लिख दो, उनको तो जीना पड़ता है, और जीने के लिए फिर ऐसे गुरुकुल की आवश्यकता है। जिनकी कल्पनाएं कैसी कैसी होंगी कि हमारे बच्चे भी ये बने, हमारी बच्चियां भी हैं। हम अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ा पाए, हम दूसरों की क्यों बात करेंगे? हम उन्हीं लोगों में से हैं। कभी कभी लगता है कि हिपोक्रेट्स हैं, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, परंतु मैं सर से यही बोलता हूँ कि यही तो जगत है। अगर जो सोचते हैं वही करें तो फिर जगत थोड़ा होगा, फिर तो वही हो गया ना ऊपर वाली चीज। यहाँ बोलते आप मान करके चलिए, आपने जो गीत गाया या भारतीयम नमामो वही, वो उसको नमस्कार तभी होगा जब आप जैसे ब्रह्मचारी हों, भट्टू हों, सब हों, और ये राष्ट्र स्मारक वस्तुता सबका नहीं, क्योंकि आप उनको दिशा देंगे, आप उनको मार्ग बताएंगे। संकट के काल में आप ही बता पाएंगे, क्योंकि सारी दुनिया विचलित हो जाएगी, लेकिन यहाँ से पड़े हुए आत्मनिष्ठ होंगे, कृतज्ञ होंगे। एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ आपको, एक जो चैलेंज है ना, चैलेंज देके जाता हूँ। तो हम करते थे हमारे गुरुकुल में, तो यहाँ भी होगी। शास्त्री जी, इसको ऐसे करना है, प्रथम सर्ग को पढ़ना है, परीक्षा प्रथम सर्ग में नहीं होगी, द्वितीय सर्ग में परीक्षा। तो प्रथमाध्याय पढ़ा तो द्वितीय अध्याय में परीक्षा हो। ऐसे ही बालिकाओं को तैयार करना है। तो इसको कर सकते हैं? वाह, करेंगे? तो अगली परीक्षा ऐसे होगी, जो आपको जो पढ़ाना है एक ही बार एक शब्द होगा, तो दूसरे शब्द में परीक्षा होगी। ठीक है? वाह, कर सकते। परम श्रद्धेय कुलपति जी ने एक बात कही, उसी को दोहराऊंगा। सब शाखाओं को पढ़ने वालों के बीच में शास्त्र पढ़ने वालों को पढ़ाने वाले दंडवत प्रणाम करते थे। आपके शास्त्र का वो महत्व, इस बात की गांठ बांध दो। इसी के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। स्वामी पादेन प्रतिष्ठापिते अस्मिन् पतंजलि कन्या गुरुकुले अस्मिन् मुक्त प्रांगणे शुद्धमये वातावरणे, प्राकृतिके वातावरणे उपविश्य महान्तं सन्तोषम् अनुभवामः। ततोप्यधिकं भवतीः सर्वाः तपः स्वाध्यायनिरताः निरन्तरं तपस्यायां संलग्नाः। इदानीम् एका बालिका अत्यन्त दिनचर्या विषये
श्रावितवती। प्रातःकालात् 5 आरभ्य 9 यावत् भवत्यः सर्वाः तपस्याः कुर्वन्ति। भवतीभिः सह मम पूर्वमपि वार्तालापः कदाचित् जातः। वारद्वयम् अत्र अहं पूर्वमपि आगतवान्। भवतीः दृष्ट्वा सर्वदा अहन्तम् हर्षम् आनन्दं च अनुभवामि। यथा आचार्यैः इदानीम् उक्तं, भवत्यः सर्वाः भारतीयसंस्कृतेः, भारतीयपरम्परायाः, भारतीयविज्ञानां संरक्षणे सततं संलग्नाः सन्ति। भवतीनां पितरौ अथवा मातापितरः अपि धन्याः सन्ति, याः स्वबालिकाः अत्र सर्वे प्रेषितवन्तः चेत् तथा अस्माकम् आचार्यैः सुरेश महोदयैः इदानीम् उक्तम्, अस्माकम् अपि बालाः बालिकाः सर्वे संस्कृतं न पठन्ति, केचन पठन्त्येव, किन्तु वयं संस्कृतक्षेत्रे स्थित्वा अपि अस्माकं तादृशः दृढविश्वासः न भवति। यदि मम पुत्र्याः तत्र गत्वा गुरुकुलं गत्वा सिद्धः भूत्वा भारतस्य रक्षायै, भारतस्य संस्कृतिरक्षायै अथवा एतादृश्याः योग्याः भूत्वा ततः आगच्छन्ति, तथा विश्वासः भवतः मातृपितॄणां वर्तते। अतएव भवतीनां मातापितरः धन्याः, भवत्याः अपि सर्वाः धन्याः। वस्तुतः बहु वक्तव्यस्य आवश्यकता नास्ति। आचार्यैः प्रायः भवत्यः सर्वाः उद्बोधिताः। इदानीं भवतीनां भोजनकालः अपि सम्पादितः। कदाचित् विलम्बः न भवेत्। अत्र दिनचर्या निर्धारिता वर्तते। अस्माकम् आगमनेन भवतीनां बाधा न भवतु, तदपि वयम् इच्छामः। अतएव बहु अनुक्त्वा एतदेव उक्त्वा भवतीभ्यः सर्वेभ्यः साधुवादान् आशीर्वादान् च प्रदाय विरमामि विस्तरामि। धन्यवादः। अधुना सर्वेषाम् अतिथिवर्याणाम् अत्र आशीर्वचांसि श्रुत्वा मम मनसि पुनः उत्साहः अतीव जागर्ति यत् इतोपि तपसा वयं सर्वेपि जनाः अत्र विद्यायै, शिक्षायै, संस्काराणां कृते च अस्माकं पुरुषार्थं कुर्मः। वयं बहु अनुगृहीताः स्मः यत् भवन्तः अत्र आगत्य अस्माकं मार्गदर्शनं कृतवत्यः। यदा बालिकाः विद्वज्जनानां संयोगं प्राप्नुवन्ति, आशीर्वचांसि शृण्वन्ति, तदा एतासाम् अस्माकं च मनसि उत्साहः जागर्ति। अन्यच्च कार्याणां कृते यत् कदाचित् मनसि निराशा भवति, प्रतिदिनं कुर्मः इति युष्माकं सर्वेषामपि सन्निधौ तस्य समाप्तिः भवति। तस्मात् अस्माकं सर्वेषां पक्षतः भूरि भूरि प्रणामान् निवेद्य अस्याः सभायाः पूर्णतां कुर्मः। अस्माकम् अध्यापकाः भगवद्गीतां स्मरन्ति किञ्चित् शनैः। पुनः तेषां कृते अपि मम, यतोहि कदाचित् भवति यत् वयं स्मरामः चेत् अहं भवतः समक्षे निवेदयामि यत् ते किञ्चित् तु श्रावयन्तु अपि। 12 अध्यायं गीतायाः श्रावयन्तु सर्वे मिलित्वा।
श्रीपरमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये तु स्वयं अव्यक्तं पर्युपासते सर्वगमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् संयन्येन्द्रियं ग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते ब्रह्मन्ति मामेव सर्वत्र गृहीते रतः। तेषु अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यसे। ये तु सर्वाणि कर्माणि मय्यस्य मत्परः अनन्येनैव मामेन मां उपासते। धर्ता संसारसागरात् भवामेन चिरार्ह मय्यावेश्य मद्रियसाम्। मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अतचित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्। अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छातुं धनञ्जय। अभ्यासेन समर्थोषि मत्कर्म परमो भव। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथ तदप्यसक्तोषि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं तथा कुरु यतात्मवान्। श्रेये हि ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानं ध्यानं विशिष्यते। त्यागच्छान्तिरनन्तरम् अभ्यस्य सर्वभूतानां मैत्रकरुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततयोगी यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यार्पितो मम बुद्धिर्मोहसमे प्रियः यसानुलभते लोको लोकानुद्यते जयः। हर्षामर्षभयोद्वेगै मुक्तो यः मे प्रियः। अनपेक्षा सुदर्शक्षे उदासीने गतव्यक्तः सर्व आरंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हर्षति न गच्छति न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् स मे प्रियः। समा शत्रु च मित्रो च तथा मानवमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु
समासण्डविरुच्यतः कुलनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो योगेन चित् अनिकेतस्तिर्ममिर्माधिवान् प्रियमरः ये तु धर्मयुक्तं व्यक्तोऽव्यर्युपासते श्रद्धानामत्परमां भक्तास्त्वमेव मे प्रियः भक्तास्त्वमेव मे प्रियः श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। सभी आचार्यों की बहुत अधिक सहयोग की स्थिति के कारण से हम अपने गुरुकुल को चलाते हैं। कुल मिला के आचार्य जी प्रत्येक जो अध्यापक है उनके आचरण का, उनके पढ़ाने की जो उसके प्रति जो उनकी सेवा भावना है कि हमको अपने विषय को और अच्छे से पढ़ाना है, सर्वथा उत्कृष्टता से पढ़ाना है, इस भावना के कारण मैं अपने सभी शिक्षकों को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ और अभिनंदन भी करती हूँ और नित्य अपने आप को उत्कृष्ट बनाने के लिए सर्वदा उद्यत रहते हैं कि अब हमको क्या करना है, किस प्रकार से बच्चों को सिखाना है, जो नहीं भी आता है उसे सीख के सिखाते हैं। तो इसके लिए हमारे सभी शिक्षकों को बहुत बहुत साधुवाद और सभी विद्यार्थी आपके समक्ष हम उपस्थित हुए। जो भी आपको हमारे लिए कभी कोई त्रुटि हुई हो तो आप हमें जरूर बताइए, हम उसको ठीक करेंगे। शांति पाठ करके सभा को पूर्ण करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति आपः शान्ति ओषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।